कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बंदूक लिए एक जंगल में किसी से डरकर भाग रहा होता है। तभी उसका साथी आकर उसे कुछ बोलता है। असल में ये दोनों चोर थे जो उस जगह ट्रैकिंग करने वाले टूरिस्ट को लूटते थे, लेकिन अब ये उस जंगल में एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ बहुत से सांप हैं, ताकि वो उन्हें मारकर उनकी स्किन बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन उसमें से एक ने गाँव वालों को बातें करते हुए सुन लिया था कि जंगल में एक मिस्टीरियस हो सकती है जो लोगों को मार देती है, इसलिए वो बहुत डरे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागते हुए एक जगह पर जाता है जहाँ उसे एक आदमी का कंकाल दिखाई देता है और वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जोश नाम के एक आदमी को देखते हैं। जोश अपनी बीवी के साथ कोलंबिया जा रहा था। असल में जोश और सोफिया एक शादीशुदा कपल थे, लेकिन काफी वक्त से उनके बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इसलिए दोनों ने डिवोर्स लेने का प्लान कर लिया था। लेकिन डिवोर्स से पहले वो एक दूसरे के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते थे। जोश इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन सोफिया गाड़ी में भी अपना काम करती रहती है। होटल पहुंचकर उनकी मुलाकात जोश के दोस्त मार्को से होती है। उसने ही ये ट्रिप प्लान किया था। वो जोश से वादा करता है कि वो उनसे डिनर पर मिलेगा और वहाँ से चला जाता है। जोश और सोफिया के बीच बहस हो जाती है क्योंकि सोफिया को अलग से रूम चाहिए होता है, लेकिन होटल में बस एक ही रूम था, इसलिए उन्हें साथ ही रहना पड़ता है। रूम में जाने के बाद भी उनके बीच नोकझोंक होने लगती है। असल में जोश बहुत शराब पीता था और उसका अफेयर भी था, लेकिन अब वो सुधर गया था। लेकिन सोफिया जोश को मौका नहीं देना चाहती और उससे अलग होना चाहती है। रात को मार्को, सोफिया और जोश साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन तब भी जोश और सोफिया के बीच लड़ाई चल रही होती थी। तभी मार्को कहता है कि उन्हें ट्रैकिंग पर जाना चाहिए, लेकिन जोश कहता है कि सोफिया नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाती है। यह सुनकर सोफिया भड़क जाती है और खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। ये देख मार्को जोश से उसकी वजह पूछता है। जोश मार्को को बताता है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। ये सुनकर मार्को को भरोसा नहीं होता क्योंकि जोश और सोफिया के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। अगले दिन मार्को कहता है कि वो ट्रैक पर नहीं जा सकता क्योंकि उसे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो 2 दिन बाद वहाँ जाएंगे। लेकिन सोफिया कहती है कि वो ट्रैक पर जाएगी। जोश उसे मना करता है, लेकिन वो जिद करती है कि वो अकेले चली जाएगी। जोश कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि वो एक नई जगह पर थे और वो सोफिया को अकेले जाने नहीं देना चाहता था। अब दोनों जाकर रिसेप्शन पर वाटरफॉल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं ताकि वो वहां जा सके। जोश शॉर्टकट से जाना चाहता था, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उस रास्ते में एक मिस्टीरियस शक्ति है जो लोगों को मार देती है और वहाँ बहुत से सांप भी हैं। तभी हम उनके पीछे उस चोर को देखते हैं। जोश और सोफिया होटल से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वो चोर भी उनके पीछे जाने लगता है। जोश और सोफिया गाड़ी में एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते। वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं और वहाँ से ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। जोश सोफिया से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाकर सोफिया थक कर बैठ जाती है। तब वो देखते हैं कि आसमान में बादल छा गए हैं। जोश सोफिया से कहता है कि उन्हें होटल लौट जाना चाहिए क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो वो जंगल में ही फंस जाएंगे। फिर वे सोफिया जिद करती है कि वो वाटरफॉल देखकर ही वापस जाएंगी। जोश किसी तरह सोफिया को मनाकर वापस लौटने लगता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि चोर उनकी गाड़ी की तलाशी ले रहा होता है। जोश चिल्लाकर उसे रोकने वाला होता है, लेकिन सोफिया उसे रोक लेती है और चुपने के लिए कहती है। वो दोनों चुपकर उसे देखने लगते हैं। वो चोर उनकी गाड़ी का विंडो तोड़ने वाला होता है। तभी जोश कहता है कि सोफिया वहीं छुपी रहे और वो जाकर उस चोर को कन्फ्रंट करेगा। जोश जाकर उस चोर को रोकता है, लेकिन वो चोर गन निकाल लेता है। चोर जोश से सोफिया के बारे में पूछता है, लेकिन जोश कहता है कि वो पहले जा चुकी है। चोर कहता है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसने सच नहीं बताया तो वो उसे शूट कर देगा। तभी सोफिया निकलकर उसके सामने चली जाती है और अपना बैग उसके सामने फेंक देती है। जोश पास पड़ी लकड़ी उठा लेता है और चोर के सर पर मारकर सोफिया के साथ जंगल की ओर भागने लगता है। सोफिया जोश पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने जोश को उस चोर के सामने जाने से मना किया था। वो चोर भी इनके पीछे गोलियां चलाता हुआ आ जाता है। जोश सोफिया से कहता है कि उसे शॉर्टकट वाले रास्ते की ओर जाना चाहिए क्योंकि वो चोर उस रास्ते पर नहीं जाएगा और जोश जाकर उस चोर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। सोफिया उस शॉर्टकट रास्ते की ओर जाने लगती है जिसे वहाँ के लोग श्रापित मानते थे। वो भागते भागते एक पेड़ की डाल से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ दूर बाद उसे होश आता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर से वहाँ आई थी। वो इधर उधर जाती है, तभी वो दलदल में गिर जाती है।
सोफिया का शरीर बिल्कुल मूव नहीं हो पा रहा था। वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कुछ दूर बाद वहाँ जोश आ जाता है। वो सोफिया को अपना हाथ देता है, लेकिन सोफिया अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सोफिया बहुत डर जाती है और हिलने लगती है। जोश सोफिया को हिलने से मना करता है क्योंकि वो जितना हिलेगी उतना ही धंसती जाएगी, लेकिन सोफिया डर की वजह से जोश की कोई बात नहीं सुनती और हिलने लगती है। तब उसका पूरा शरीर दलदल में घुस जाता है। ये देख जोश बिना सोचे समझे खुद भी दलदल में कूद जाता है सोफिया को बचाने। वो धीरे धीरे सोफिया का सिर बाहर निकाल लेता है। सोफिया उसे देखकर रोने लगती है और पूछते कि वो क्यों उस दलदल में कूद गया। जॉर्ज सोफिया को शांत करता है और कहता है कि ये दलदल बहुत ज्यादा थिक है और वो अगर बिना हिले खड़े रहे तो वो नहीं डूबेंगे। सोफिया भी अब शांत हो जाती है। दूसरी तरफ मार्को को रिसेप्शन से पता चलता है कि जोश और सोफिया ट्रैक करने के लिए गए हैं। मार्को उनका रिसेप्शन में ही वेट करने लगता है। इधर जॉर्ज सोफिया को बताता है कि सभी दलदल अलग अलग थिकनेस के होते हैं। जंगल के सबसे बीच जो दलदल होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है। ज्यादा थिकनेस की वजह से वो अपने हाथ पैर इधर उधर नहीं कर पाएंगे और ना ही वो डूबेंगे। सोफिया देखती है कि उसे दलदल में एक अंडा भी है, लेकिन वो नहीं डूब रहा। उसका ही कंसेप्ट लगाकर वो दलदल से बाहर आने की कोशिश करती है। असल में सोफिया और जोश डॉक्टर होते हैं, लेकिन तभी सोफिया का हाथ जाकर किसी चीज पर लगता है और वो काफी डर जाती है। जोश और सोफिया मिलकर उस चीज को ऊपर लाने की कोशिश करती हैं। जब वो चीज ऊपर आती है तो वो देखते हैं कि वो पहले वाले चोर की लाश थी। सोफिया उसे देखकर बहुत डर जाती है और कुछ दूर उसे देखने के बाद वो बताती है कि उसकी मौत डूबने की वजह से नहीं बल्कि भूख और प्यास की वजह से हुई है। सोफिया कहती है कि उनकी भी हालत अब ऐसी ही होने वाली है। जोश उसे दिलासा दिलाता है कि वो आदमी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो अकेला था और वो दो हैं, इसलिए वो बच जाएंगे। अब जोश और सोफिया उस आदमी को नीचे धक्का देने लगते हैं और जोश उसकी पीठ पर लगा बैग निकाल लेता है। वो उस आदमी का बैग खोलते हैं तो उन्हें कुछ डब्बे, एक बिबल, एक गन और एक चाकू मिलता है। जोश को अपने पीछे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। वो प्लान करता है कि वो उस बैग को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेंगे, फिर उस पत्थर में फंसा कर उसके सहारे बाहर जाएंगे। सोफिया को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो लोग उस बैग के स्ट्रिप्स काट कर रस्सी बनाने लगते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि दलदल के पास चींटियों का एक झुंड है। दूसरी तरफ मार्को उस चोर को होटल में देखता है जिसने जोश का बैग पकड़ा था। मार्को उससे पूछने लगता है कि उसके पास वो बैग कैसे आया। ये सुनकर वो चोर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मार्को उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच मारपीट हो जाती है। इसलिए होटल वाले पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मार्को और चोर को अरेस्ट करके ले जाती है। इधर जोश और सोफिया की रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। सोफिया उस रस्सी को उस पत्थर के ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छोटी थी। सोफिया कहती है कि उन्हें और पतले स्ट्रिप्स बनाने होंगे, लेकिन जोश कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उतनी पतली रस्सी उनका वेट सह नहीं पाएगी। अब जोश कहता है कि वो अपनी जैकेट से रस्सी बना लेगा, लेकिन सोफिया मना करती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो ठंड से मर जाएगा। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिखता है। ये देखकर सोफिया चोर के बैग से मिला हुआ लाइटर निकालकर बिबल जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जोश उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिबल भीग चुका है और नहीं जलेगा। लेकिन सोफिया किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वो कहती है कि वो उन्हें बैग से कटे हुए स्ट्रिप्स को जला देना चाहिए ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आए, लेकिन जोश ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो स्ट्रिप्स ही उनकी आखिरी उम्मीद है और अब तक हेलीकॉप्टर भी बहुत आगे जा चुका होगा। लेकिन सोफिया डर की वजह से बहुत बेचैन हो जाती है। जोश उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है जिससे सोफिया शांत होने लगती है। तभी अचानक से वो दर्द से चिल्लाने लगती है। जोश देखता है कि सोफिया के गले पर चींटियां काटने लगी हैं, लेकिन सोफिया उन्हें नहीं हटा पा रही। तभी जोश अपनी पॉकेट से एक छोटी सी शराब की बोतल निकालकर सोफिया को देता है ताकि वो उन चींटियों पर डाल दे। जब सोफिया ऐसा करती है तो वो सारी चींटियां भाग जाती हैं और सोफिया को राहत मिलती है। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस चोर के गन को स्ट्रिप से जोड़ देंगे तो रस्सी बड़ी हो जाएगी। तभी सोफिया देखती है कि जोश के पीछे एक बड़ा सा सांप आ जाता है। जोश सोफिया को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि जैसे ही वो सांप करीब आएगा सोफिया उस पर गोली चला देगी। वो सांप जोश के करीब आ जाता है। जैसे ही सोफिया उस पर गोली चलाने वाली होती है तो वो सांप जोश को काट लेता है। सोफिया भी गोली चला देती है और सांप थोड़ा सा घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्को जेल से उस चोर के साथ था। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी घड़ी रख ले, लेकिन वो बस उसे उसके दोस्त के बारे में बता दे। वो चोर बताता है कि उसने उन्हें उस शॉर्टकट रास्ते की ओर जाते हुए देखा था जो श्रापित है।
अब मार्को परेशान हो जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि उसे अपने दोस्तों की जान बचानी है जो फंसे हुए हैं। इधर जोश की बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन सोफिया कहती है कि वो उसे बचा लेगी। वो उस चोर के लाइटर से चाकू को गर्म करती है और फिर जोश की एक नस काट देती है। जोश के शरीर से कुछ पॉइजन निकल जाता है। सोफिया फिर से गर्म चाकू उस कट पे रख देती है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद सोफिया बेहोश हो जाती है। जब उसे कुछ देर बाद होश आता तो वो देखते है कि जोश अब भी जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे वो मर रहा है। सोफिया कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। जब वो सांप फिर से उनके पास आएगा तो वो उसे मारकर स्ट्रिप के साथ बांध देगी ताकि स्ट्रिप लंबी हो जाए। जोश को लगता है कि सोफिया डर की वजह से पागल होने लगी है, लेकिन सोफिया कहती है कि उस सांप का अंडा अब भी यही है, तो वो सांप जरूर आएगा। वो देखते हैं कि कुछ दूरी पर वो सांप पड़ा हुआ है। वो उस चोर के बैग से निकला हुआ सामान उस पर फेंकती है। वो सांप अब उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन वो सोफिया के पीछे था। सोफिया चाकू साफ करके उसके उस सांप का रिफ्लेक्शन देखती है और गोली चला देती है, लेकिन सांप को वो गोली नहीं लगती और वो सोफिया को भी काट लेता है और उसे जकड़ लेता है और फिर से काटने वाला होता है, लेकिन जोश किसी तरह हिम्मत करके उस सांप को चाकू से मार देता है। सोफिया को पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी उस सांप को स्ट्रिप से बांधकर रस्सी पत्थर की ओर फेंकती है और इस बार रस्सी पत्थर में फंस जाती है। सोफिया बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। वो जोश को बाहर आने को कहती है, लेकिन वो बेहोश हो गया था। उसके पैर डगमगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जोश के लिए मदद लेने के लिए आगे बढ़ती रहती है। आखिर में उसे रोड दिख जाता है और वहाँ मार्को रेस्क्यू टीम को लेकर पहुंच जाता है। रेस्क्यू टीम जाकर जोश को लेकर आती है। जोश को स्ट्रेचर पर देकर सोफिया को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन जोश अब भी जिंदा था। उसे जिंदा देखकर सोफिया राहत की सांस लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।